जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे थोड़ा सा हटकर राष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का एक पद सर्वोच्च पद है। समझ लीजिए कितना सर्वोच्च है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में एक होता है राष्ट्रपति। यहाँ तो 10 लाख पे एक विधायक बन जाता है। 10 लाख पे जब एक विधायक बनता है तो विधायक देखते हैं अपने यहाँ के कैसे होते हैं। होते क्या है कि और कोई गांव के जाइए, कहीं भी जाएंगे, देखेंगे लड़के, अरे विधायक आ गए, पैर छू लिए जाके, फोटो खींच लिए जाके। विधायक क्या है? मतलब विधायक अपने आप को कितना बड़ा पावरफुल समझता है, जो सिर्फ 10 लाख में एक होता है। जो सिर्फ किसमें 10 लाख में एक होता है और 140 करोड़ में एक होता है। यानी इससे कितना हो गया? समझ लीजिए 10 लाख कहाँ, 140 करोड़, इनमें एक होता है। तो ये भारत का सर्वोच्च पद होता है, सबसे सर्वोच्च पद भी होता है कि इससे ऊंचा कोई भी पद नहीं है। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है। जो इस समय अपने वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन है? वो है राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। जो ये वर्तमान की राष्ट्रपति है, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। कहाँ पर हुआ था? मयूरभंज के बेदापोसी गांव में, जो कहाँ पे लगता है? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ पे जिला है? ये उड़ीसा का एक जिला है। कौन सा है? मयूरभंज। मयूरभंज एक जिला है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय इससे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है। इनसे पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू ने अपना पदभार कब ग्रहण किया? पदभार कब ग्रहण किया था? पदभार ग्रहण किया था 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को इन्हें 15वीं राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। वह दूसरी महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, जो प्रणब मुखर्जी से पहले थी। रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी से पहले थे प्रतिभा पाटिल। ठीक है, इससे पहले कौन था? प्रतिभा पाटिल। और जो द्रौपदी मुर्मू थी, वो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। आदिवासी की प्रथम महिला राष्ट्रपति, और ये स्वतंत्र भारत में जन्मी भी पहली राष्ट्रपति हैं। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए वो सभी स्वतंत्र भारत में नहीं जन्मे थे, ये स्वतंत्र भारत में जन्मे। यानी अपना देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। यानी 1958 में इनका जन्म हुआ था। तो 1958 में अपना देश आजाद हो चुका था, तो उस समय ये जन्मी थी। यानी स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अब ये हो गया राष्ट्रपति का परिचय। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या होती है? राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है? राष्ट्रपति की शक्ति होती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कार्यपालिका। जितने भी कार्य हैं कार्यपालिका का कौन करेगा? राष्ट्रपति। और न्याय शक्ति, न्याय शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और जो राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं में कौन कौन सी आ जाती है? तो तीनों सेनाओं में आ जाती है जल, थल, वायु। इन सभी तीनों सेनाओं का चीफ कौन होता है? प्रमुख। इन सभी का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट होता है। इन तीनों का प्रमुख, जल सेना, नेवी, थल सेना, अपनी आर्मी वाली जो बॉर्डर पर खड़ी होती है, वायुसेना, एयरफोर्स, इन सभी का प्रमुख कौन होता है? तो इन सभी का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है। और इन लोगों की न्याय शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्ति और न्याय शक्ति होती है। और इनका जो बनने की, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होती है? राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या होती है? तो राष्ट्रपति बनने की उम्र, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र आपको चाहिए सिर्फ कुछ नहीं, 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए। ये उनके लिए शर्तें होती है, एक तरफ से आपको राष्ट्रपति बनने के लिए ये शर्तें चाहिए होती हैं। क्या होती है शर्त? राष्ट्रपति के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु आप पूर्ण कर चुके हो। क्योंकि इसके लिए आप पता है एक छोटा सा रीजन भी होता है। अगर इन्होंने, इसकी क्या होता है, आपने देखा है कि जो ये वाली आयु होती है इनकी एमएलसी की होती है, एमएलसी हुए, एमएलए हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, ये कितने उम्र में बन जाते हैं? इनकी उम्र होती है 25 वर्ष में लिए जाते हैं, उसमें 25 वर्ष। विधायक बनने के लिए आपको कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना इसलिए भी जरूरी है। देखते हैं आजकल का, अगर कोई विधायक भी बन गया तो मार बोलेरो लिए निकल जाता है गांव के पोए पोए। अगर किसी नए उम्र के लड़के को बना दिया राष्ट्रपति, अगर हम जैसे होगा तो क्या होगा? अगर बना दिया तो सबसे पहले तो अपने गांव में जाके भौकाल टाइट करेगा, जिसे कहते हैं भौकाल। आज के समय तो सबसे पहले तो अपना भौकाल टाइट करेगा। ठीक है, भौकाल टाइट करेगा। अब अगर वो देश का सर्वोच्च पद है, उसके लिए अगर कोई भौकाल टाइट करे तो वो कोई चलता है? ये नहीं, ये सब बकवास होता है। इसलिए इसके लिए 35 वर्ष आयु, कितनी? 35 वर्ष आपकी पूर्ण की हो, और सबसे बढ़िया भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दिवालिया, पागल, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब आप लोग समझते हैं? दिवालिया का मतलब, दिवालिया का मतलब होता है कि अपनी औकात से ज्यादा कर्जा न लिया हो। अपनी औकात से ज्यादा कर्जा न लिया हो। जिससे मानिए मेरी औकात अभी सिर्फ 10,000 की है, तो अगर हम 20,000 का कर्जा ले लेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे। अगर हम अपना मकान बेच देंगे, सब कुछ बेचने के बाद भी हम पे कर्जा रहता है, तो दिवालिया कहलाता है। अब ऐसे मानिए मेरे पास 10,000 रुपए तक का मकान है, और हमारे बैंक बैलेंस में मान लीजिए 5,000 रुपए है, और कुछ छुटका मुटका आइटम है, मेरी साइकिल हो गई या कुछ भी हो गया, तो 5,000 का वो भी मान लीजिए। तो मेरे पास कुल संपत्ति कितनी हो गई? 20,000 की। और मैंने 50,000 रुपए का लोन ले लिया कहीं से। 50,000 का लोन ले लिया, ये हमारे चुकाने से तो बाहर है ना। सॉरी। अगर 20,000 रुपए तक की औकात है मेरी, और 50,000 का लोन ले लिया, 50,000 का लोन लिया। अगर मेरी औकात होती 50,000 की, तो 50,000 की हमारे पास संपत्ति होती, तब हम लोन लेते। लेकिन 20,000 की हमारी औकात है, 50,000 का लोन लिया, हम ये चुकाएंगे कैसे? तो ऐसे व्यक्ति भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। और 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पे जमा करने होते हैं। जब कभी कभी आपने सुना किसी को अगर वोट कम मिलते हैं या उसे वोट नहीं मिल पाते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी जमानत जब्त हो गई। तो यही वो जमानत होती है, जमानत जब्त हो गई। विधायक की भी कुछ जमानत होती है। विधायक की क्या है? विधायक, सांसद, जो भी जितने भी सब चुनाव लड़ते हैं, सभी की जमानत तौर पे कुछ राशि जमा की जाती है, जमानत की जाती है। ठीक, इससे क्या होता है? जमानत जो भी होगी, जमानत जब्त होती है। ये जमानत हर जगह अलग अलग होती है। विधायक के लिए अलग है, विधायक में विधायक अगर जमा होती है तो एससी के लिए कुछ छूट होती है, जनरल वालों की ज्यादा होती है, एसटी, ओबीसी, इन सभी के लिए कुछ कुछ छूट भी मिलती है। तो उसको छोड़ के आप 15,000 रुपए जमानत राशि भी जमा होती है। और राष्ट्रपति का पद इतना सर्वोच्च पद होता है कि वो किसी का झूठा खाने के लिए नहीं आता है, किसी का झूठा नहीं खा सकता। मतलब समझिए कैसे, हम झूठे की बात क्या कर रहे हैं।
अब राष्ट्रपति का भी पद अपना 22 जुलाई को भरा गया था। 22 जुलाई को 25 जुलाई 2022 25 जुलाई 2022 को पदभार किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदभार संभाला। तो 25 जुलाई, देखिए 25 जुलाई को 2022। अब इनका कार्यभार कब तक रहेगा? 25 जुलाई 2027 तक। अगर देखिए ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन आपको समझाने के तौर पर थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। 25 जुलाई 2027 तक, 25 तक, जिसे मान लीजिए 2025 या अभी 23 चल रहा, खुदा ना खास्ता राष्ट्रपति पद पर अगर कोई भी हुआ तो किसी के किसी भी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो पता चला 30 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति पद पर कोई भी है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पद को क्या होगा? उस पद को समय, बचे हुए समय के लिए भरा जाएगा कि अगले 5 वर्ष के लिए भरा जाएगा? तो उसको पूरे अगले 5 वर्ष के लिए ही भरा जाएगा, ठीक है, अगले पूरे 5 वर्ष के लिए, ना कि बचे हुए पद के लिए। बाद बाकी जितने भी सांसद के हैं, विधायक के पद हो गए या प्रधानमंत्री के पद हो गए, जो भी होता है वो सभी बचे हुए समय के लिए भर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हाँ ये होता है कि 2023 में किसी भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो तत्काल कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पर हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो कार्य करते। सॉरी, तो जो उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होते हैं तो उसकी जगह पर कौन काम करता है? प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है। और कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का पद, एक मिनट, जुकाम तो हो गया। राष्ट्रपति का जो पद है पूरे यहाँ से 2023 में खाली हो गया, तो उस विषय में उस समय कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर लेगा? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सिर्फ कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक आप खाली नहीं रख सकते, 6 महीने तक वो पद पुनः भर देना है। कौन सा? जब तक 6 महीने कोई राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या वो कोई छोड़ के चला जाता है, देश छोड़ के चला जाता है, किसी भी कारण से वो इस्तीफा दे देता है, राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना चाहता है, तो उन सबकी स्थिति में क्या होता है? उन सबकी स्थिति में ही ये जो पद खाली हो जाता है उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति, सबसे पहले उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। जब उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। दोनों में तो कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसा कभी नहीं होता कि देश के सर्वोच्च पद खाली हो जाए। और तुरंत जब भी कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति काम करेंगे तो उसके 6 महीने के अंदर वो पद पुनः रूप से भर देना चाहिए, भर देना होगा। ये लिखा है स्पष्ट रूप से, भरना होगा। और दूसरी चीज होती है इसमें, जब उपराष्ट्रपति या प्रमुख न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार करेंगे तो उस समय राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, वेतन, भत्ते, यानी राष्ट्रपति के लिए जो जो चीजें थी, उनके लिए जो भी व्यवस्था थी, जो भी सिक्योरिटी थी, या जो भी राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, राष्ट्रपति के लिए जितने सरकारी आवास, सब कुछ वही पूरी सुविधा दी जाएगी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा।
तो सारी सुविधाएं उसे भी दी जाएंगी। चिकित्सा सेवा, मोबाइल सेवा, नेट सेवा, कार, सफर वाली सारी चीजें तुम्हें निःशुल्क मिलती है। तनख्वाह वो मिलती है, वो तो रखी जाती है। आप बताइए खर्चा कहाँ है? घर वो मिल रहा, खाना वो मिल रहा, हॉस्पिटल की सुविधा वो मिल रही, कार आपको वो मिल रही, ड्राइवर वो मिला, माली वो मिला, सिक्योरिटी वो मिली, हर चीज तो मिल रही। तो तनख्वाह के लोग करते क्या है? मैं यही नहीं समझ में आता आज तक। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट बताइएगा कि तनख्वाह के ये लोग करते क्या है। हमें तो नहीं समझ में आया आज तक कि तनख्वाह का ये लोग करते क्या है। तो आप लोग समझ गए, कभी भी किसी भी राष्ट्रपति का पद बीच से नहीं भरा जाता। राष्ट्रपति का पद जो भी होता पूरे 5 साल के लिए ही भरा जाता है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक चीज और आती है, महाभियोग। महाभियोग भी और लगाया था। महाभियोग की भी हम अगले में बताएंगे। आज हमारी तबीयत हमें लग रहा सही नहीं आ रही, इस चक्कर में आप, इसलिए थोड़ा हमारा यहीं पे क्लास बंद कर रहा है। अगली क्लास इसके आगे की हम अगली वीडियो में ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। जय हिंद।